आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला झज्जर के गांव बहू जोलरी में। यहां हम मिले रमेश जी से, जिनकी रीढ़ की हड्डी की नस ब्लॉक हो चुकी है। इस वजह से वे काम करने में असमर्थ हैं और घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। घर में एक छोटा बच्चा भी है जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, जिससे परिवार की परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। ऊपर से घर की हालत भी बहुत खराब है, जिसमें रहना खुद एक संघर्ष है। ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम रमेश जी के लिए जीवन की सबसे बड़ी राहत बनकर आई। इस सेवा के अंतर्गत उन्हें राशन सामग्री दी गई, जिससे उनके परिवार को भूख से राहत मिली और जीवन में नई उम्मीद जगी। इस सेवा के लिए रमेश जी के साथ साथ गांव के लोगों ने भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं गांव बहू, तहसील मातंडहेल, जिला झज्जर, हरियाणा में। यहाँ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के इस रूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसी के संदर्भ में एक हम जरूरतमंद परिवार के पास को इसकी घर की कंडीशन दिखाते हैं। ये देखिए, इनका घर का मेन गेट है, ये बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है, एक ही कब्जे पर रुका हुआ है इसमें, और ऊपर नीचे कोई भी कब्जा वगैरह नहीं है, यानी कि किसी टाइम भी ये गिर सकता है। इस मकान की बहुत ही खस्ता हालत है। ऊपर देखिए, आधा मकान टुकड़ी का है, आधा गाटर उसका लकड़ी के कड़ियों का है। इधर इनकी एक रसोई है, रसोई भी ऐसी ही अव्यवस्थित है। ये देखिए, ज़मीन में ही बैठकर खाना वाना बनाते हैं ये, और सारा ही मकान ये खंडर में तब्दील है, यानी कि घर में कोई गृहिणी नहीं है, कोई माता बहन नहीं है, तो इसीलिए ये अव्यवस्था है। सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, एक बेटा है और एक उसका पिताजी है। कोई व्यवस्थित करने वाला नहीं है। लड़का भी मंदबुद्धि है, वो काम नहीं कर सकता। पिताजी है, वो भी बीमार रहते हैं। ये इधर इनका बाथरूम वगैरह है, यहाँ खुले में टॉयलेट वगैरह करते हैं ये। उधर एक सीट लगी हुई है टॉयलेट की, उसकी 4 दीवारी वगैरह नहीं है, कोई गेट नहीं है। ये खुला बगड़ है, चारों तरफ से खुला है। इधर उधर जैसे पड़ोसियों के जो मकान हैं वो अगर झाँक कर देखते हैं तो सब कुछ खुला नज़र आएगा। इस प्रकार ये पानी की व्यवस्था देखिए, ये 3 ड्राम पानी के रखे हैं, इसी में इनका अपना पानी की लेन देन का गुजारा करते हैं। ये सारा ही घर अव्यवस्थित है, यानी कि कोई माई बहन यहाँ है नहीं इस घर में, इसीलिए कोई संभालने वाला है नहीं। ये बिस्तर देखिए, कपड़े देखिए, कितनी बुरी हालत में पड़े हैं वो। ये सारा ही मकान बिल्कुल अव्यवस्थित है। कार जी, जी, मेरा नाम अशोक कुमार है जी। अशोक कुमार जी, हाँ। आप एक बार बताओगे इस भाई ने क्यों जरूरत पड़ी, क्यों ये अव्यवस्थित हो गए? अपना तो के जी, इसकी माँ थी पहले बुढ़ी जी, इसका कोई सारा उसकी सेवा करी। 3,000 हुआ पहले, तो 1,000-1,500 मिले यार पेंशन का, उस तो इसने काम चलाया बेचारा ने। ठीक, फिर इसको ब्याह हो गया, ब्याह बहु मेंटल आ गई, उसको इलाज करवाया, वो मर गई। फिर उसका छोरो यो पैदा हो, आज इसके छोरो भी कामयाब को नहीं हो भी। तो इस तो हम तो यह कहाँ से, इस बेचारा दौर कोई सहारो नहीं। ठीक, इसको दौरा, इसको जुगाड़ कर दो, आपकी दायत है, इसको काम चाल बस इसकी मदद करो। और यो इतना अपना खूब बढ़िया काम करे से, इसकी और मदद करो। आप इसकी पोजीशन देख लो, गांव में बूझ लो। ठीक, इस दौर जुगाड़ देखे तो टाल कर दो आप, इस दौर कोई जुगाड़ नहीं, 1 रुपया।
ये संतरामपाल महाराज जी मदद कर रहे हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया जी, आपने तो ये महाराज ने ये बढ़िया कदम उठाया है इसे। क्या नाम है सर आपका? रमेश जी। रमेश जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 59 साल है जी। तो आपकी पेंशन वगैरह तो है कुछ? ना जी, आपको क्या तकलीफ है? मेरे ये नस ब्लॉक हो रही है जी, मैं खाट में रहूँ हूँ दिन और रात, तो काम धंधा वगैरह कुछ नहीं करते? कोई काम धंधा अपना दो रहा। तो कोई और साधन आपके पास, जमीन वगैरह कुछ है? कोई जमीन को नहीं जी, कोई साधन को नहीं। तो परिवार में कितने सदस्य हो आप? मैं और मेरा लड़का जी। एक ये लड़का है आपका? हाँ जी, एक लड़का है। ये बोलता है? बोलो तो सही जी, मन पर क्या नाम भैया आपका? मीश है। तो यहाँ संत रामपाल महाराजों के अनुयायी आए हुए हैं, एक बार उनसे पूछेंगे कि भाई क्या क्या सामान इस परिवार के लिए लेके आए हो। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, जगबीर दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। जगबीर जी, संत रामपाल महाराज जी इस परिवार की कैसे मदद कर रहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को दिखाओगे? ये 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, एक सूखा दूध का डिब्बा अमूल का, 1 बोतल सरसों की तेल, हरी मूंग की दाल का 1 पैकेट, पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट, चने की दाल का 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, बेसन का है 1 पैकेट, दलिया है 1 पैकेट, टाटा नमक 1 पैकेट, टाटा की चाय पत्ती 1 पैकेट, ये देखो टाटा का इस पर लगा हुआ है मोहर, 1 पैकेट अचार का है, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट धनिया पिसा हुआ, ये जीरा का है 1 पैकेट, ये लाल मिर्च पाउडर, कपड़े धोने का सर्फ, कपड़े धोने का साबुन और ये नहाने का साबुन गोदरेज कंपनी का। एक बार रमेश जी से बात करते हैं। रमेश जी, अब तो आपका रसोई का सारा सामान हो गया, संत रामपाल महाराज जी द्वारा भेज दिया गया है, अब क्या कहोगे? आपकी खाने की व्यवस्था ठीक है? ठीक है जी। तो अब खुश हो गए? हाँ खुश हाँ जी। क्या कहोगे संत रामपाल महाराज जी के बारे में? गुरु जी बढ़िया सी, सुनिए जी। उनका धन्यवाद करोगे? धन्यवाद करेंगे जी, धन्यवाद है जी उनका। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। जगबीर जी, हमें आपसे ये और जानने की कोशिश करेंगे, एक बार तो आपने ये सामान दे दिया है, भविष्य में ये तो ख़त्म हो जाएगा महीने 20 दिन में, उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आगे दोगे या नहीं दोगे, क्या व्यवस्था आपकी? देखो जी, ये हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हम तो सेवक सा। संत रामपाल जी महाराज की प्रतिक्रिया है ये। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे आदेश दे रखा, जब तक परिवार सक्षम नहीं हो जाता, रोटी खाने में सक्षम हो जा और उन्होंने दे मैं अपना काम चला लूँगा, ये और किसी गरीब की मदद करी जा तो ये राशन बंद हो जाएगा। जब तक ये प्रार्थना करता रहेगा, सक्षम नहीं हो लेगा रोटी खाने में, जब तक इनकी मदद जारी रहेगी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के फ़ोन नंबर, ये संत रामपाल जी महाराज आश्रम का फ़ोन नंबर कार्ड है, ये इस भाई को दे देंगे। जैसे ही इसको बता देंगे भाई 2 दिन पहले राशन खत्म होने से 2 दिन पहले फ़ोन कर देना, 2 दिन में, ताकि समय पर व्यवस्था हो जाए और हम इसके पास समय पर राशन लेके पहुँच जाओ। जो भी घर की जरूरत की चीज़ ये बताओगा वह इसको दी जाएगी। सच्चाई एक बार कहोगे, बताओगे आप भाई संत रामपाल महाराज जी सही मदद कर रहे हैं वाकई में? 1 नंबर का काम कराया जी महाराज जी ने, इसो काम तो किसी ने आज तक कराया ही नहीं है। गरीब आदमी के महाराज ने सुनी से यार, और आगे सुनते रहो महाराज जी। रामनुगा महाराज की 100 साल की। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो दर्शकों, इसी प्रकार और जरूरतमंद परिवार के पास हम जल्द पहुंचेंगे। एशिया न्यूज़ टीम की तरफ से सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार
नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब